तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य भारत के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब, जीसीए मार्केटिंग से, और देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा राशि को वापस दिलाने के लिए जो हमारा राष्ट्रव्यापी संघर्ष चल रहा है, अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसमें विशेष सहयोगी की भूमिका में है मुदगल साहब। तो आज हमने महाराष्ट्र में अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल किया है। जो पुराने साथी थे, कुछ बहुत ज़्यादा तानाशाही करते थे हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ, निवेशकों के साथ और जिला अध्यक्ष वगैरहों के साथ, किसी की सुनते नहीं थे, तो उनको संगठन से निलंबित कर दिया गया है। जिनमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विलासराव देशमुख जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा यासनेकर जी और प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा लांडे जी। अब इन तीनों साथियों का हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है। तीनों को निलंबित कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो हमारे दक्षिण भारत के प्रभारी भी हैं और आदरणीय दिलीप काकाजी बर्वे साहब, उनको प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र नियुक्त किया गया है। और आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री देवराव दूधभले साहब को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं दोनों साथियों को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोनों साथी मिलकर महाराष्ट्र को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चलाएंगे और महाराष्ट्र में जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हुई है, उसको प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील तक ले जा कर के तमाम राज्य के ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और 180 दिन में ही कराएंगे। ऐसी उम्मीद में दोनों साथियों से और महाराष्ट्र की समस्त कार्यकारिणी एवं अन्य पदाधिकारियों से करता हूं। दोस्तों साथियों, ठगों से लड़ना कोई सरल काम नहीं था। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं कि ठगों से लड़ने का जो हथियार मिला हमें, वो इस कानून के रूप में मिला, अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019। ये थोड़ा कठिन भाषा में हिंदी में बताया गया है, वैसे सरल भाषा में इसका नाम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है। इस कानून का प्रचार प्रसार करके, इसको हथियार बनाकर हमने देश के ठगों को और बेईमान सिस्टम को विवश किया। देश के उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराने के लिए, जिनका पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा था या फंसा था, दोस्तों सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। जो साथी इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 के यहाँ करेंगे, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में मिलना इस कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। कुछ बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे थे, उनकी हमने शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कर दी हैं और अब देश भर में ये कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है, 1-2 राज्यों को छोड़कर, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो आज हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। कल हमारा वहाँ रायपुर में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री से मुलाकात का, और कल छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी हो जाएगा ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जो आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है। राजस्थान बच जाता है। राजस्थान भी हम 15 जनवरी के बाद राजस्थान का कार्यक्रम रखेंगे। वार्ता हो रखी है, वहाँ सरकार से वार्ता चल रही है, वहाँ भी निश्चित रूप से ये कानून अप्लाई होगा और राजस्थान के ठगी पीड़ितों का पैसा भी उन्हें वापस मिलेगा। वहाँ भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी। भुगतान सेमिनार भी वहाँ हम आयोजित करेंगे। दोस्तों
कुछ धूर्त किस्म के लोग, जो धूर्त भी क्या, मैं तो उनको ठगी बोलता हूं, कि ऐसे एजेंट साथी जिन्होंने निवेशकों से पैसा लिया लेकिन उस पैसे को उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा नहीं किया जिसका झांसा देकर उन्होंने निवेशकों से पैसा वसूल किया था। तो इस तरह के जो बेईमान एजेंट हैं उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं, और चूंकि उनके पास पैसा भी है, निवेशकों का ही पैसा है, तो वो ज़्यादा हो हल्ला मचा लेते हैं, तो चीज़ों को, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और इस भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की भी वो खिलाफत करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं कि इस कानून के द्वारा प्रत्येक एजेंट की प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी, वो जेल के सींचों में जाएगा। दोस्तों, ऐसा कहीं इस कानून में लिखा नहीं है। हाँ, जो राज्यों के पीआईडी एक्ट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, या दूसरे राज्यों का, उनमें ये व्यवस्था ज़रूर थी कि जो एजेंट हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उनको भी इस जुर्म का भागीदार बनाया जाएगा। जो पीआईडी एक्ट थे राज्यों के, वो ये चिट फंड अधिनियम 1982 और ये इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, सेबी एक्ट, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, आरबीआई कंपनी एक्ट, इन सब की कुछ धाराओं को इस अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 में समाहित कर दिया गया है, ताकि इन कानूनों का, पुराने कानूनों का सहारा लेकर कोई ठग आपके भुगतान से बच ना सके। क्योंकि ये जो पिछले कानून थे जितने भी, इनमें आपके भुगतान की कोई आवधिकता सुनिश्चित नहीं की गई थी, आपको कितना पैसा मिलना चाहिए ये सुनिश्चित नहीं किया गया था। सब राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वो चाहे तो आपकी जमा राशि 50 साल में वापस करे, या 1 लाख का केवल 1,000 दे करके ही आपको टाटा बाय बाय कह दे। लेकिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि आपका अगर 1 रुपया जमा है तो आपको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये मिलने चाहिए, और 180 दिन में मिलने चाहिए। यानी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो, और 180 दिन के अंदर अंदर हो। ये इस कानून में प्रोविज़न कर दिया गया, और किसी भी एजेंट को इसके अंतर्गत मुजरिम या अभियुक्त नहीं बनाया गया। हाँ, जिन एजेंट्स ने आपसे पैसा लेकर कंपनी में जमा नहीं किया, वो तो अपराधी हैं ही। उनको इस एक्ट में फिर भी ऐसा नहीं कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो अन्य धाराएं हैं कानूनों की, ठगी की, अब तो नई धाराएं आ गई हैं, मैंने रात को दिखाया था, कल का वीडियो आप सुन लेना ध्यान से। उनमें भी ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंट्स को अपराधी बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है, जो जनता से पैसा लेकर खुद खा गए। ऐसे ही एजेंट बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, बट्स एक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिनकी बातों में आपको नहीं आना है। दोस्तों, दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें साल साल भर हो गया आवेदन किए हुए बट्स एक्ट के तहत, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिला। और वो कौन लोग हैं जिनका पैसा मिल रहा है? तो दोस्तों, जो लोग, जिन्होंने आवेदन प्रॉपर किया, उस पर हियरिंग करवाई, प्रोसीडिंग करवाई, और अपने आवेदन के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज या सबूत प्रस्तुत किए, ऐसे लोगों का भुगतान हो रहा है। जिन लोगों ने स्वयं आवेदन न करके एजेंट्स के भरोसे छोड़ दिया, अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं लगाए, फार्म पूरा नहीं भरा, अपना एड्रेस पूरा नहीं दिया, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की थी उसका नाम तक नहीं लिखा, उसका एड्रेस नहीं लिखा, आपके इलाके में उसका कहाँ ऑफिस था ये नहीं लिखा, ऐसे आवेदनों को अधूरा मानकर, त्रुटिपूर्ण मान करके पेंडिंग छोड़ दिया गया। उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, चाहे उनको आवेदन किए हुए 1 साल हो गई या 4 साल हो गई, क्योंकि ये 21 फरवरी 2019 से कानून देश में
क्रियान्वित हुआ है। तो आपको करना क्या चाहिए था? आवेदकों को ये करना चाहिए था कि अगर उनके आवेदन पर उनको कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई पूछताछ नहीं हुई, उनका भुगतान नहीं हुआ, तो उन्हें दोबारा से जहां उन्होंने आवेदन किया था, तहसील में, ज़िले में या संभाग में, वहां जाकर के पूछना चाहिए था कि साहब आपने मेरे आवेदन पर क्या किया, उसी अधिकारी से जिस अधिकारी के यहाँ आपने अपने भुगतान का दावा दाखिल किया था। लेकिन आपने नहीं पूछा। तो चूंकि तादाद इतनी है आप लोगों की कि लाखों की तादाद में आवेदन जमा हुए हैं, तो अधिकारी भी अस्त पस्त हो गए। उन्होंने भी पेंडिंग छोड़ दिया, आवेदनों को बोरों में भर के डाल दिया। अब लिस्टिंग होनी शुरू हो रही हैं, लेकिन ये आपकी भी ड्यूटी थी कि आप जाकर अधिकारी से मिलते, पूछते कि साहब आपने मेरे आवेदन पर क्या किया, अपनी रिसीविंग उसे दिखाते, मैंने ये आवेदन इतने दिन पहले आपके यहाँ दाखिल किया था। तो वो अधिकारी आपको ज़रूर बताता कि आपके आवेदन में ये त्रुटि थी या इस वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, अब इस काम को कर लो। जिसने भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपनी जमा राशि वापस पाने के भुगतान का दावा दाखिल किया है, वो अपने आवेदन की रिसीविंग कॉपी लेकर के, फोटो कॉपी लेकर के संबंधित अधिकारियों से ज़रूर मिलने। वो आपको संतोषजनक जवाब देंगे। और अगर नहीं देते हैं, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हैं, तो आप उनके खिलाफ एक शिकायत अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को भेजिए कि मैंने ये आवेदन इतनी डेट में यहाँ दिया था और मेरे आवेदन पर अभी तक इस सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, मेरा भुगतान नहीं किया, इसलिए इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाएं और मेरी इतनी जमा राशि थी, इसका 2 से 3 गुना इतना पैसा बन जाता है, ये मुझे भुगतान करवाने के निर्देश पारित करें। तो निश्चित रूप से आपके इस शिकायत पत्र पर, स्मरण पत्र पर कार्रवाई होगी, आपका भुगतान होगा। शिकायत पत्र लिखने में अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप हमारी वेबसाइट है tapjap.in, उससे शिकायत का प्रारूप ले सकते हैं, स्मरण पत्र के नाम से है। और जो आपके राज्य का मुख्यमंत्री है उसका नाम भर दें, उनका एड्रेस लिख दें जहाँ भी आपके राज्य की राजधानी है, और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर दोनों को भेज दें अपने भुगतान दावे की फोटो कॉपी लगाकर दोस्तों। और उसमें 1-2 कॉलम और हैं, उनको भी भर दें, आधा अधूरा ना भरें, नहीं तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसके बाद जब 1 या 2 महीने के अंदर इस पर एक्शन हो, आपका भुगतान हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर भी आपको इस एक्ट की धारा 19 और 20 के अंतर्गत अपील फाइल करने का अधिकार है सक्षम अधिकारी के खिलाफ दोस्तों, कि उसने आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की है, तो आप उसके खिलाफ अपील में जाकर के कार्रवाई करवा सकते हैं। और अपील में जाकर के आपको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान भी आपको होगा। ये इस सार्वभौमिक कानून के प्रोविजन हैं दोस्तों। आप सब लोग ये एक किताब ले लो, पढ़ लो इसको। अब तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई है, बाजार में भी मिलती है, बाजार से खरीद सकते हैं। नहीं मिलती है, आप हमसे मंगवा लें, हम आपको भेज देंगे। बहुत बेहतरीन कानून है, बड़ी सरल भाषा में है, सबकी समझ में आ जाएगा। इस कानून की डिबेट जब पार्लियामेंट में हो रही थी, तो हमारे वित्त मंत्री ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा, हमारे सांसदों ने जो कहा, उसको भी यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। वो वीडियो जो उपलब्ध हैं, जिनमें सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपके भुगतान की गारंटी दी है कि 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा राज्य आपको वापस करेगा, सरकार आपको वापस करेगी। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, न केवल ठगों के खिलाफ, बल्कि जो ठगों को प्रचार प्रसारित करते हैं, अखबार वाले, टीवी वाले या इंटरनेट वाले, या हीरो हीरोइन या क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियंस, जो ख्याति लब्ध लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में किया गया है। इसलिए इस कानून को कोई भी प्रचारित प्रसारित नहीं करना चाहता, और तमाम ठग, बेईमान एजेंट, सेलिब्रिटीज़
बेईमान अधिकारी इस कानून को दबाने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। कई तो कर्मचारी और अधिकारी निवेशकों को जब वो जाते हैं इसके तहत आवेदन करके तो कह लेते हैं कि यार दे तो जा, लेकिन इस पर होगा कुछ नहीं। तो होगा क्यों नहीं? अरे ये देश कानून से चलता है, और जो कानून का अनुपालन नहीं करता उसका चालान होता है, जेल भेज दिया जाता है, उसको जुर्माना दिया जाता है। कोई भी कानून हो, छोटा सा अगर यातायात कानून का भी आप उल्लंघन करोगे तो सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट आदमी हो, आपके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो जो इस कानून की अनुपालना नहीं करेगा, चाहे वो कोई ठग कंपनी वाला हो, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला हो, बेईमान अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई और हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए दोस्तों इस कानून का जम करके इस्तेमाल करो। मैं बहुत धीमी गति से सरल भाषा में इस कानून के विषय में हमेशा आपको सबको बताता रहता हूँ। आप इस कानून का प्रयोग नहीं करोगे तो भले ही आप सहारा इंडिया परिवार वाले हों, PACL पल्स वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, GCA वाले हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड संजीवनी नवजीवन आपेश्वर खेतेश्वर धोकेश्वर ट्रिनिटी जनशक्ति केमना अल्केमिस्ट या किसी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के व्यक्तित्व हों, समृद्धा, साईं प्रसाद, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम इत्यादि इत्यादि। आप सबको दोस्तों इस कानून के तहत अपने भुगतान का आवेदन करना होगा, तभी आपका भुगतान आपको प्राप्त हो सकेगा। जो लोग इस कानून की खिलाफत करते हैं, आपको भ्रमित करने के लिए तरह तरह के फर्जी आंदोलन करते हैं, मोर्चे बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उन सब से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो रिट बट्स एक्ट की ग्राउंड पर फाइल नहीं हो रही हैं अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स में, उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भुगतान के संदर्भ में इंटरटेन नहीं करते हैं, उनको खारिज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। ये कई मामलों में हो चुका है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में अभी हुआ है 8 जनवरी को, सहारा इंडिया के मामले में हुआ है अभी, जो कौन सा संस्थान है वो चला गया था उसकी खारिज कर दी, एक और थे कोई साहिबान उनकी कर दी, एक वो एजेंट सुरक्षा ठग मंडली जो है वो लखनऊ हाई कोर्ट गई थी, उसकी खारिज कर दी। तो बिना बट्स एक्ट की अनुपालना के, क्रियान्वयन के या इसके अंतर्गत जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे तब तक ना किसी को कोई सुरक्षा मिलेगी और ना किसी का भुगतान होगा, ये तय है दोस्तों। इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले 2019 से पहले 21 फरवरी 2019 से पहले जो आपके साथ हुआ, सहारा वालों के या PACL पल्स वालों के, रोज वैली वालों के या JKB वालों के या वो कौन सी थी कुबेर फाइनेंस वालों के या JBG वालों के, वो सब बीते युग की बातें हैं। अब 21 फरवरी 2019 के बाद जिसके साथ भी, चाहे आप किसी भी कंपनी के ठगी लेते हैं, जिनका मैं नाम लेता हूं उनके और जिनके नहीं लेता हूं उनके भी, 1978 से लेकर अब तक की जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन सबके खिलाफ इसी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है। इसी एक्ट के तहत उनके निवेशक और जमाकर्ताओं का पैसा मिलना है। इसी एक्ट के अंतर्गत उनके उन एजेंट साथियों को सुरक्षा मिलनी है जिन एजेंट्स ने जनता का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया है। जिन्होंने नहीं करवाया है उनको कोई सुरक्षा कहीं से भी नहीं मिलेगी, वो कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें। तो ऐसे लोगों से आप सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, एक्शन PID एक्ट में होता है किसी पुराने मुकदमे पर एजेंट के खिलाफ, और कह देते हैं साहब बट्स एक्ट के परिणाम आने शुरू हो गए, बट्स एक्ट के तहत एजेंट की कुर्की हो गई। बट्स एक्ट के तहत अभी तक देश में किसी एक भी एजेंट के खिलाफ ना तो कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, ना किसी एजेंट की कुर्की हुई है, और ना उसको अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा है। बल्कि जब से बट्स एक्ट आया है तब से एजेंट को एक सार्वजनिक सुरक्षा मिल गई है। सब निवेशकों को पता चल गया है कि अब उनका पैसा सरकार को वापस करना है। जिनको नहीं पता है उन्हें एजेंट जाकर के बताएं। जैसे आप लोगों से
पैसा लेने, उनकी पॉलिसी बेचने के लिए, उन्हें प्लान बेचने के लिए उनके घर जाते थे, वैसे ही आप सबको अब भी जा जाकर निवेशक साथियों को ये बताना चाहिए कि बट्स एक्ट 2019 आ गया है, इसके अंतर्गत आप आवेदन करवाएंगे या करेंगे तो आपका पैसा सरकार आपको वापस करेगी। तो दोस्तों, आप सबको मिलके इस काम को जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। नहीं करवाओगे निश्चित रूप से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि हमें न कोई टपका रोक पाएगा, न कोई लपका, न कोई न्याय आंदोलन मोर्चे वाले तथाकथित फर्जी आंदोलनकारी, न कोई फाउंडेशन वाले, न कोई संस्थान वाले, न कोई और। हमारा तो संकल्प है कि हम घर घर इस कानून को पहुंचाएंगे, उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएंगे जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म निधि में डूबा है। और हम साथ साथ उन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रिप्टो एजेंट्स को भी बंद करवाएंगे जो अब भी लोगों को पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाकर एक का चार करके बहका रहे हैं, डरा रहे हैं, फर्जी लुभावनी स्कीम्स के झांसा देकर के उनके धन को इन कंपनीज में, क्रिप्टो के कारोबार में, उन्नति के में, गिव एंड टेक के में, मेटाफोर्स के में और इस तरह की बहुत सारी चल रही हैं, उनमें जो फंसवा रहे हैं वो निश्चित रूप से अपराध करवा रहे हैं और हम उनको भी बंद करवाएंगे। कोई भी पोंजी स्कीम्स हम हिंदुस्तान में चलने नहीं देंगे, चूँकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने इन सब को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसलिए कोई भी देश का नागरिक ऐसे ठगों के बहकावे में ना आए जो आपको जल्दी धनवान बनाने का लालच देते हैं, या बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या भारतीय जीवन बीमा निगम से अधिक रिटर्न का लालच देते हैं, या आपकी फर्जी बीमा करते हैं, या आपको रोजगार के नाम पर, ज़मीन के नाम पर, रिटर्न के नाम पर, ब्याज के नाम पर कोई झांसा देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। उनकी शिकायत तुरंत पुलिस में करें, पुलिस को बुला करके, कंट्रोल रूम पुलिस को, उनको गिरफ्तार कराएं। चूँकि देश में क्रिप्टो का कारोबार हो, चाहे ये उन्नति और गिव एंड टेक का कारोबार हो, ये सब गैर कानूनी हैं। इनको रुकवाना, इनको बंद करवाना आप सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मेरी है, या किसी पुलिस ऑफिसर की है, या किसी कलेक्टर की है, या किसी सीएम और पीएम की है। तो हम सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन लोगों का अपना पैसा वापस लेना है जो कहीं भी फंसा था या डूबा था, और साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देश अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, ठगे जाने से बच सके। जिनका पैसा फंस चुका है वो अपना पैसा ले सकें। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। और दोस्तों, कल रायपुर हम पहुंच रहे हैं, रायपुर मिलते हैं। और 30 जनवरी को आप सबको मैं राजधानी दिल्ली में सादर आमंत्रित करता हूं, चूँकि ये कानून एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है और इस कानून को बनाए जाने के लिए, देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत दिवस पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उसमें आप तमाम लोग आइए। जो पुराने हमारे साथी थे जो लालच में स्वार्थवश संगठन छोड़ करके चले गए, उन सब की जगह नए साथियों को जोड़ रहे हैं। आप सब ईमानदारी से काम करें, बेईमानी ना करें बिल्कुल भी। तो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कोई रसीद नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी साथी अगर रसीद कटवाता है आपसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर, तो उसकी भी पुलिस को सूचना दे दें और मेरा वीडियो सुना दें कि मदन लाल जी ने ये कहा है कि कोई रसीद नहीं है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। तो हम कोई रसीद नहीं काटते, कोई चंदे का धंधा नहीं करते। हमारा काम केवल देश को जागरूक करना है, आप सबका भुगतान कराना है। और जो हमारे संगठन में जुड़ते हैं, जो संगठन में सदस्य बनते हैं, पद लेते हैं, वो सब अपनी मेंबरशिप सीधे हमको दे करके
जुड़ते हैं उनको ही पद दिए जाते हैं, उनको ही मेंबर बनाया जाता है और उसकी एक फीस है, बाकायदा रजिस्टर्ड बायलॉज है जिसमें 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का प्रोविज़न है। यदि आप भी संगठन में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।